हेलो गाइस। तो फाइनली जो है सो यूएस के मार्केट में रेट कट का अनाउंसमेंट हो गया है कि सितंबर में होगा ये। और ये जो है सो वहाँ के जो गवर्नर, जैसे अपने यहाँ शशिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वैसे ही वहाँ पे भी जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं जो कि पॉवल जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक रेट कट करने जा रहे हैं। अब ये कितना करने जा रहे हैं वो तो 18 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अभी निफ्टी 18 आपको 22, 23, 24 हज़ार पे चल रहा है। तो क्या यहाँ से 28,000 30,000 जाएगा या मार्केट नीचे आ जाएगा, तो ये तो मार्केट एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम लोग इसके थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और लॉजिक में जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यूएस में भी इलेक्शन है, तो मार्केट एक नया हाई लगा करके और उसके बाद मार्केट क्रैश करने का चांस रहेगा, या मार्केट हाई पे हाई लगाते जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रेट कट किया जाता है या रेट हाइक किया जाता है, तो इसमें मेन होता है रेपो रेट, ठीक है। तो जो बैंक आपको ब्याज पे लोन दे रही है या आप लोन ले रहे हैं, तो उस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके पास में अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं। तो जब ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा एक्टिविटी होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट भी आता है। और बैड बैड इम्पैक्ट ये है कि मान लीजिए कि जब आपका रेपो रेट बढ़ जाएगा, तो जैसे मार्केट में ज़्यादा पैसा, रेपो रेट घट गया, पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आया, एक्टिविटी हुई। लेकिन उसके साथ में एक बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है कि रेपो रेट घटने से मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है। जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है तो लोग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, और जब ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं कि सामान के भाव बढ़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। तो सरकार क्या करती है कि रेपो रेट को जो है सो बढ़ाना शुरू कर देती है, मतलब लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जब लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग ब्याज पे लोन कम लेते हैं, और जब ब्याज पे लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम रहेगा। और दूसरे साइड में मार्केट पैसा जो है सो अ, जो लोन लिया है वो बैंक को पैसा जमा कर रहा है, और नए लोन कम ले रहे हैं, तो मार्केट से पैसा सक होता है। जब मार्केट से पैसा सक होगा मतलब आपके हाथ में पैसा कम रहेगा, तो आप खर्चा कम करोगे। जब मार्केट में खर्चा कम होगा तो चीज़ों के दाम ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। तो रेपो रेट का बढ़ना या रेट कट का होना, रेट कट हो रहा है मतलब कि हमारे यहाँ मंदी की जैसी सिचुएशन बना हुआ है, तो लोगों के हाथ में पैसा डालो। और रेट को बढ़ाना मतलब कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा, लोगों के हाथ से पैसा छीनो। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है जो एक दूसरे के उल्टा है। तो अभी रेट कट हो रहा है मतलब कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कंपनियां में परचेजिंग पावर, लोगों के अंदर कंपनियों के माल को खरीदने की परचेजिंग पावर बढ़ेगा। और जब कंपनियों के भाव बढ़े, कंपनियों का सामान ज़्यादा बिकेगा तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, शेयर ऊपर जाएगा। और मार्केट एक्सपेक्टेशन करता है कि यहाँ से मार्केट एक नया हाई लगाने के लिए तैयार होगा। जो ओवरऑल लॉजिक है रेट कट का वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका बहुत दिन से इंतज़ार था और यूएस में ये नहीं आ रहा था, क्योंकि यूएस जो है सो वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी है, और कहीं न कहीं हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो जो डिसीजन यूएस की इकोनॉमी में होता है इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ता है। तो जब रेट कट होगा तो हमारे यहाँ भी रेट कट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो स्टॉक मार्केट भी उसको रिपरकशन पॉजिटिव लेगा, निगेटिव लेगा। तो अब यहाँ पे रेट कट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और रेट हाइक को हम लोग निगेटिव लेते हैं। जब रेट हाइक होता है तो कंपनियां उसको निगेटिव लेती हैं कि मार्केट में पैसा ही कम है तो हमारा माल बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम है। और रेट कट जो है वो कहीं ना कहीं रिसेशन के टाइम में करते हैं हम लोग, या मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो करते हैं, और लोगों के हाथ में पैसा देते हैं। और रेट हाइक कब करते हैं, जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहता है, तो लोगों के हाथ से पैसा छीनना रहता है, तो हम लोग रेट हाइक करते हैं। ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी रहती है जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।